क्या चंद्रशेखर आजाद के समर्थक समाज सेवा के नाम पर झोंक रहे हैं आंखों में धूल? क्या भीम आर्मी के समर्थक समाज सेवा के नाम पर लूट रहे हैं बेटियों की इज्जत, या फिर चंद्रशेखर आजाद को बदनाम करने की हो रही है कोई बड़ी साजिश? आज ये दोस्तों वो तमाम सवाल हैं जिन सवालों का जवाब पूरे भारत के बहुजन समाज के लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक लड़की जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो भीम आर्मी के जिम्मेदार पदाधिकारियों पर आरोप लगाई है, कहीं ना कहीं उसके आरोपों के बाद ये तमाम सवालों के जवाब पूरे देश के बहुजन समाज के लोग जानना चाहते हैं। वो कौन सी लड़की है, क्यों इस तरीके से आरोप लगा रही है और क्या है पूरा मामला। दोस्तों इस वीडियो में पूरी बात आपको विस्तार से बताऊं, उससे पहले नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मैं नरेंद्र बसंत हूं और आप जनतंत्र पर देख रहे हैं। देखिए, सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक लड़की है जो अपने मुंह पर मास्क लगाई हुई है और वो मुंह पर मास्क लगाते हुए ये कह रही है कि उसे जो है भीम आर्मी के एक व्यक्ति है जिसका नाम आकाश वर्मा है। आकाश वर्मा जो कि महोबा जनपद के कबरई निवासी है और वह भीम आर्मी का प्रदेश सचिव है और वह चित्रकूट मंडल का प्रभारी भी बताया जा रहा है। वीडियो में बताती हुई लड़की ये कह रही है कि वो भी जो है भीम आर्मी से जुड़ी हुई थी और आकाश वर्मा भी जो है भीम आर्मी से जुड़ा था, और इन दोनों के बीच में जुड़ने की वजह से आकाश वर्मा, जो लड़की है उसका नाम कंचन कुमारी है, उसका नंबर ले लेता है और नंबर लेकर उससे बातचीत करता है और बातचीत करने के क्रम में दोनों के बीच में जो है प्यार हो जाता है और आकाश वर्मा ये कहता है कि हम तुमसे शादी करेंगे। और जो लड़की आरोप लगा रही है उस वीडियो में ये कह रही है साफ साफ कि वो जो है मुझे शादी का झांसा देकर मेरे 3 सालों तक शारीरिक शोषण करने का काम किया। और पूरी वीडियो दोस्तों आप भी दोस्तों जरा देखिए कि वो लड़की क्या कह रही है। इस लड़की से शादी करनी है। क्या नाम था उनका? उनका नाम है प्रदेश सचिव आकाश वर्मा। क्या क्या आज एसपी ऑफिस आयु सगाती पर लेकर क्या कुछ मामला है? नहीं, हम भीम आर्मी के संगठन में थे और वो भी संगठन में था और हम लोग पहले दोनों लोग संगठन में थे। तो आए वो हमसे कहने लगे कि तुम भी संगठन में हो और मैं भी संगठन में हूँ और हम लोग दोनों मिलकर संगठन को आगे बढ़ा सकते हैं। हमने कहा हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। तो फिर वो कहने लगे ठीक है, हमारा मोबाइल नंबर ले लो और हम जब भी कुछ भी कार्य हो तो हमें बता दिया करो। तो हम लोग गए थे तो वहाँ पे हमने फोन नंबर उनका ले लिया। तो फिर ऐसे वो हमें जानने लगे, हम उन्हें जानने लगे, वो हमारे घर आने लगे और आते जाते रहे ऐसे में। फिर उन्होंने एक बार कहा कि हमें तुमसे शादी करनी है। हमने मना भी किया कि उनसे कि नहीं, हमें शादी नहीं करनी है। कहने लगे, फिर उन्होंने कहने लगा नहीं ऐसी बात नहीं है, आप हमसे शादी करिए और हम आपको मतलब वादा करते हैं। हम अपनी मतलब उन्होंने अपने घर की भी कसम खाई, कसम खा के कसम भी दी। और फिर वो फिर घुमाने उमाने लगे, हम लोग जाने लगे वहाँ होटल जाने लगे। होटल गए तो वो शारीरिक संबंध बनाने लगे। उन्होंने हमारे साथ भी बनाने के बाद फिर ऐसे ही अभी उसको मार्च को 13, 14, 15 मार्च को लगातार हमारे घर भी आए। आने के बाद फिर शारीरिक संबंध बनाए, वहाँ पर भी बोलने लगे कि अभी शादी के लिए सबसे बोल के भी गए। हमारे घर में भी सबसे बोला उन्होंने, परिवार में भी, संगठन के लोग हैं जो भीम आर्मी में, उनसे भी सबसे बोला कि मुझे क्यों नहीं लिखेंगे। तो वो कहने लगे कि मतलब तुम झूठा आरोप लगा। हमने किस आधार पे आप बोल रहे कि हम झूठा आरोप लगा रहे हैं, हम आपको सबूत भी तो दे रहे हैं। तो उसकी वजह से फिर उनके पापा गए वहाँ पे, उनसे मिला तो वो कहने लगे ठीक है, अगर हमने कहा हमें लिख के दे दो कि आप अपने लड़के की शादी हमसे करोगे। तो उन्होंने मतलब कहने लगे ठीक है, उन्होंने हमसे कोरे कागज में साइन करवाए। कहने लगे हम इसमें लिखवा के दे रहे तुम्हें। अब हमें पता नहीं और उसके आधार पे मतलब ऐसा बोल रहा है सरकारी का कि मतलब तुम्हारा राजीनामा हो गया। तो मैंने कहा हमारा राजीनामा नहीं हुआ है। तो देखिए किस तरीके से जो लड़की है भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता है आकाश वर्मा, उन पर आरोप लगा रही है और कह रही है लड़की वो जो है शादीशुदा व्यक्ति है और शादीशुदा होते हुए भी वो हमसे नंबर लिया और
नंबर लेकर बातचीत करने लगा और शादी का झांसा देकर मेरे साथ मेरी इज्जत को लूटने का काम किया और 3 साल तक मेरा शारीरिक शोषण करने का काम किया। और दोस्तों, ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर आता है तहलका मचा देता है। और इसको लेकर देखिए तरह तरह की बातें सोशल मीडिया पर अलग अलग लोग लिख रहे हैं। एक नवनीत प्रियदर्शी हम ये लिख रहा है कि भीम आर्मी में एक से एक लौंडियाबाज भरे पड़े हैं। जब भीम आर्मी का संस्थापक ही विवाह के बाद लौंडियाबाजी करने में बिजी है तो उसके चेले ऐसी हरकत करेंगे ही। आकाश वर्मा भीम आर्मी से जुड़े एक यूपीएससी छात्र का जीजा है। तो सोचिए, इस तरीके से कमेंट जो है चंद्रशेखर आजाद के लिए, उनके समर्थकों के लिए कहा जा रहा है। और ये ऐसे ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल चंद्रशेखर आजाद के लिए कर रहा है लोग कि मतलब क्या ही कहा जाए। लेकिन क्या है इस वीडियो की सच्चाई? क्या सच में भीम आर्मी के समर्थक ऐसा कुकृत्य किए हैं? तो देखिए, जिस व्यक्ति पर आरोप लग रहा है उसका नाम आकाश वर्मा है और आकाश वर्मा भीम आर्मी का महोबा का प्रदेश सचिव है। और जो आवेदन दिया गया उस आवेदन पर आकाश वर्मा का साफ तौर पर नंबर लिखा हुआ था और हमने उस लड़के से संपर्क किया, उस व्यक्ति से संपर्क किया आकाश वर्मा से। पूरी बातचीत हुई जिसमें आकाश वर्मा ये कह रहा है कि ये लड़की का कई लोगों के साथ चक्कर है और ये मुझे जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश कर रही है क्योंकि इसकी काली करतूत अब सामने आ गई, इसलिए वो अपनी काली करतूत का जो कारनामा है वो मेरे सर पर मरना चाहती है, इसलिए वो मेरा नाम लेकर मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही है। ये कहना है दोस्तों आकाश वर्मा का। और आकाश वर्मा से जब हमने बात किया तो उनसे कहा कि मैं क्या आपको कॉल रिकॉर्ड करके आपके वीडियो में आपके वॉइस को सुना सकूं, तो उन्होंने साफ तौर पर मना किया और कहा कि नहीं, ऑडियो आप रिकॉर्डिंग नहीं करिए लेकिन सच जान लीजिए। इसलिए दोस्तों ये नियम के खिलाफ है, उनके परमिशन के खिलाफ में हम जो है वीडियो कॉल रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर उनका वॉइस नहीं लगाया। लेकिन उनसे जो बातचीत हुई वो यही हुई कि वो कह रहे हैं कि ये लड़की बेवजह उन पर आरोप लगा रही है। लेकिन सोचिए कि कितना बड़ा आरोप है कि आज चंद्रशेखर आजाद का मजाक सोशल मीडिया पर बनाया जा रहा है। आज चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ में ऐसे आकाश वर्मा जैसे कार्यकर्ता के वजह से जिल्लत का सामना करना पड़ रहा है, मजाक हास्यास्पद का सामना करना पड़ रहा है। और जिस तरीके से तमाम लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं इसकी छवि कम, लेकिन चंद्रशेखर आजाद की छवि पर जो है नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन अगर इस वीडियो को दोस्तों सच्चाई की बात करें तो देखिए ये वीडियो क्या है, सच्चाई कितना सही और कितना गलत है। आकाश वर्मा ने कहा है कि वो इसका पूरा एविडेंस वो भेजेंगे तो बाद में एक अलग से वीडियो दोस्तों बना दूंगा। लेकिन जरा सोचिए और कल्पना करिए कि भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के समर्थकों पर ऐसा आरोप बहुत पहले से ही लगता जा रहा है, तो क्या इसके लिए चंद्रशेखर आजाद कोई बड़ा एक्शन ले रहे हैं? क्योंकि देखिए भीम आर्मी के चीफ और नगीना के साथ से चंद्रशेखर आजाद, आज अगर पूरे देश में जब भी बहुजन राजनीति की बात होगी और जब बहुजन राजनीति में तेज तरार अपने तेवर अंदाज रौबदार मुछे के लिए कोई जाना जाता है और जाना जाएगा तो भीम आर्मी के चीफ और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद जी जाने जाएंगे। लेकिन आज सोचिए जितना तेज गति से चंद्रशेखर आजाद का कद भारतीय राजनीति में बहुजन राजनीति में बढ़ रहा है, उसके मुकाबले में चंद्रशेखर आजाद का कहीं ना कहीं नकारात्मक छवि सोशल मीडिया पर देखने को मिलती है और प्रसारित जिस तरीके से किया जाता है ये चिंता का विषय है। चंद्रशेखर आजाद की कोई गलती भले ही ना हो, लेकिन चंद्रशेखर आजाद के जिस तरीके से समर्थक गलती कर देते हैं उसका सीधा सीधा असर जो है चंद्रशेखर आजाद के राजनीति पर होता है, उनके छवि पर असर पड़ता है। और आज देखिए चंद्रशेखर आजाद के जो समर्थक आकाश वर्मा है जो प्रदेश सचिव है, इन पर आरोप लग रहा है, लेकिन लोग गाली किसको सुना रहे हैं? चंद्रशेखर आजाद को। लौंडियाबाज किसको कह रहे हैं? चंद्रशेखर आजाद को। और कह रहे हैं कि इसका जब संस्थापक ही ऐसा है तो इनके कार्यकर्ता कैसे होंगे, इस तरीके से आरोप लग रहा है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद को चाहिए कि जिस भी कार्यकर्ता को ये बड़ी जिम्मेदारी देते हैं उनको विश्वास करके उनके सही तरीके से पूरी जानकारी लेने के बाद ही उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपे। क्योंकि जिम्मेदारी लेने को तो एक से एक समर्थक बड़ी बड़ी जिम्मेदारी ले लेते हैं, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी लेने के साथ साथ वो अपने जिम्मेदारी के हिसाब से और अपने पद के हिसाब से
पद का दुरुपयोग भी करते हैं और जिसका असर चंद्रशेखर आजाद की छवि पर सीधा सीधा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर ये वीडियो सामने आ रही है तो चंद्रशेखर आजाद को इस वीडियो के खिलाफ में कड़ा एक्शन लेना चाहिए। इस वीडियो की क्या है सच्चाई, कितना सही और कितना गलत है, इसको लेकर उनके समर्थकों को भी बोलना चाहिए और लिखना चाहिए और इसको लेकर चंद्रशेखर आजाद भी कड़ा रुख अपनाए, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद के ऊपर इस तरीके से आरोप लग रहा है, उनके समर्थकों के ऊपर इस तरीके से आरोप लग रहा है और उसके आरोपों के बाद अगर समर्थक चुप हो जाए, अगर मुखिया चुप हो जाए तो जाहिर सी बात है ये सवाल दिमाग में जरूर घूमेगा कि अगर इतना बड़ा आरोप चंद्रशेखर आजाद के समर्थकों पर लग रहा है तो उनके समर्थकों को और जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं इन तमाम उठ रहे सवालों को खंडन करना चाहिए और लोगों को आकर जवाब देना चाहिए। लेकिन इतनी बड़ी घटना हो जाती है, लड़की इतने बड़े आरोप लगा देती है और उन आरोपों के बाद भी किसी जिम्मेदार पदाधिकारी का कोई बयान नहीं आना, इस पर चुप्पी साधना, यह स्पष्ट तौर पर यह संकेत बतला रहा है कि कहीं ना कहीं जो लड़की आरोप लगा रही है वो एक हिसाब से सही आरोप लगा रही है, क्योंकि अगर वो लड़की गलत होती, उसके खिलाफ में कोई गलत एविडेंस होता है तो वो भी सोशल मीडिया पर आना चाहिए। हालांकि आकाश वर्मा का दावा है कि लड़की फेक बात बोल रही है, उसको बदनाम करने की साजिश कर रही है, वो एविडेंस भेजने की कोशिश मेरे पास कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं कुछ देर बाद एविडेंस को भेज दूंगा और दोस्तों उसको मैं अगर अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन चंद्रशेखर आजाद आज इस तरीके से भारत राजनीति में नाम कमा रहे हैं, जिस तरीके से राजनीति में कद उनका बढ़ता जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसके कंपैरिजन में बात करें तो विरोधी की भी संख्या बढ़ेगी। लेकिन अगर इस तरीके से अगर इज्जत के मामले वाला सवाल हो, यौन से संबंधित कोई सवाल हो, तो इस पर चंद्रशेखर आजाद को एक्शन लेना चाहिए। अगर वो एक्शन नहीं लेते हैं तो राष्ट्रीय कोर कमेटी के जितने सारे सदस्य हैं उनको आदेश दें और जो इस तरीके से सोशल मीडिया पर बात चल रही है उसके खिलाफ में एक्शन लेने की जरूरत है। और जिन अधिकारियों के ऊपर ऐसे आरोप लग रहा है, चंद्रशेखर आजाद को पहली ये प्राथमिकता बननी चाहिए कि ऐसे समर्थकों को वो पद से पद मुक्त करें ताकि लोगों के बीच में वो विश्वसनीयता जो है बना सकें। तो लगातार इस लड़की का दोस्तों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जो चंद्रशेखर आजाद के एक सिपाही जिनका नाम आकाश वर्मा है, जो महोबा जनपद के कबरई निवासी हैं और भीम आर्मी के प्रदेश सचिव बतलाए जा रहे हैं और चित्रकूट मंडल का प्रभारी भी बतलाया जा रहा है। और कंचन कुमारी जो वीडियो में लड़की दिख रही है वो कह रही है कि 2022 में पहली बार आकाश वर्मा से मुलाकात होती है और मुलाकात के बाद आकाश वर्मा उस लड़की का नंबर लेते हैं और नंबर लेने के बाद लड़की के घर पर आना जाना हो जाता है और इस कड़ी में आकाश वर्मा लड़की को शादी का झांसा देते हैं और उस लड़की के साथ 3 साल तक शारीरिक शोषण करने का काम करते हैं। और अब लड़की आरोप लगा रही है कि वो मेरे से शादी नहीं करना चाहते हैं और इसलिए वो लड़की अब आकाश वर्मा के खिलाफ में इस तरीके से बातें कह रही है। और बाकी ये जो बात हम कह रहे दोस्तों ये पूरा का पूरा आवेदन में मेंशन है। तो क्या चंद्रशेखर आजाद इन समर्थकों के खिलाफ में, ऐसे कुकृत्य करने वाले समर्थकों के खिलाफ में कोई बड़ा एक्शन लेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या ऐसे लोगों को चंद्रशेखर आजाद जांच पड़ताल करने के बाद इन्हें पद मुक्त करेंगे और इन्हें कभी भी वापस पार्टी में नहीं लाएंगे? ये तो चंद्रशेखर आजाद ही फैसला करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके से सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होना चंद्रशेखर आजाद के लिए, उनका संगठन भीम आर्मी के लिए, पार्टी आजाद समाज पार्टी के लिए ये वीडियो और इस तरीके से बयान कहीं से भी उनके पक्ष में नहीं है। सीधे तौर पर उनके पार्टी और उनके छवि पर इसका असर जा रहा है और इसको लेकर तमाम जो चंद्रशेखर आजाद के समर्थक हैं वो गुस्सा है। वहीं चंद्रशेखर आजाद के विरोधी लगातार खिलाफ में लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद और इसके समर्थक एक नंबर के लौंडियाबाज हैं और इसीलिए इस तरीके से कुकृत्य होने पर भी उसके समर्थक चुप हैं। तो इन तमाम उठ रहे सवालों के ऊपर चंद्रशेखर आजाद को और उनके समर्थकों को चुप्पी तोड़नी चाहिए और इसका खंडन करना चाहिए। तो लड़की ने जो आरोप लगाया दोस्तों, आप इसको किस रूप में देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।